नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जवाब तो आज बड़ा चाहिए। जवाब उनसे चाहिए जो हर बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देश में वोट चोरी हुई है। जवाब उनसे चाहिए कि अगर वोट चोरी हुई है तो फिर वही लोग एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये वोट चोरी की लड़ाई है या वोट बचाने की लड़ाई है, क्योंकि आज की तारीख में हमने संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ और सिर्फ रण देखा। वोट बचाओ के नारे गूंजते रहे। 300 के लगभग सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़क पर उतरे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि जवाब देना होगा, वोट चोरी हुई है, इस पर स्पष्टता चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, प्रमाण है, साक्ष्य है, गवाह है, तो फिर हलफनामा दायर कीजिए। हलफनामा क्यों नहीं दिया जा रहा है? एफिडेविट से आखिर डर क्या है? और इन सब के बीच जब एसआईआर का मुद्दा जो साफ तौर से वोटर लिस्ट की इसी गड़बड़ी की शुद्धता के लिए है, तो फिर वोटर लिस्ट को सही करने के लिए बनाए गए एसआईआर से आपत्ति क्यों है? कुल मिलाकर विपक्ष से यह भी पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांग रहा है। समय दिया गया 30 सांसद मिल सकते हैं, आज 12 बजे का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही 30 की जगह 300 विपक्षी नेता सड़क पर उतर आते हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में इलेक्शन कमीशन तक मार्च करने की कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव का आज एक नया रूप दिखाई देता है, बैरिकेडिंग बांधते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन के द्वार तक फटक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उससे पहले ही दिल्ली पुलिस सभी को हिरासत में ले लेती है। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी। बहरहाल मुद्दा मार्च का नहीं है, मुद्दा उस विरोध का है जिसमें कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई या फिर अपने वोट बैंक को बचाने की लड़ाई, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जवाब तो चाहिए में वो सवाल जो जिनके इर्द गिर्द आज ये चर्चा घूमने वाली है, वो सवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल कि क्या घुसपैठियों के लिए ही विपक्ष आज सड़क पर उतरा? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि आज जब विपक्ष ये कह रहा था कि वी वांट जस्टिस, क्या वाकई ये वी वॉन्ट जस्टिस की लड़ाई है या वी वॉन्ट इलीगल वोट्स की लड़ाई है? और तीसरा और सबसे अहम सवाल, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, वो क्या वाकई लोकतंत्र की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे या अपनी कुर्सी बचाने के लिए? ये सभी सवाल आज होंगे जिनका जवाब लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होते ही विपक्षी हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगे और माहौल गर्मा गया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी 0 आवर के दौरान विपक्षी सांसद वोट चोरी बंद करो के नारे लगाते हुए सभापति की आसंदी तक पहुँच गए, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद विपक्षी नेता एसआईआर के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, जिसे वो चुनाव आयोग कह रहे हैं, विपक्ष की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। राहुल गांधी बार बार शुद्ध वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में दावा किया था कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। लाखों फर्जी मतदाता, धुंधली फोटो और एक ही पते पर दर्जनों नाम। सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। देखिए,
जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं। लेकिन सच ये है कि इन आरोपों का हल तो वही एसआईआर प्रक्रिया है जो बिहार में चल रही है और जिसमें ड्राफ्ट लिस्ट तक पब्लिश कर दी गई। चुनाव आयोग का ये अभियान असल में अवैध घुसपैठियों और फर्जी वोटरों को हटाने के लिए है, लेकिन राहुल एंड कंपनी उसी को वोट चोरी का मुद्दा बनाकर संसद ठप कर रहे हैं। उद्देश्य साफ है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट कटने से रोकना और वोट बैंक बचाना। विरोध के दौरान प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगाए। बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों पर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय राउत, सागरिका घोष समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उन्हें निर्वाचन आयोग जाने नहीं दे रही, जबकि सच्चाई ये है कि सुरक्षा कारणों से सीमित संख्या में प्रतिनिधियों को अनुमति दी गई थी। कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। एसआईआर रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है और फिर करते हैं। भाजपा नेताओं ने विपक्ष की मंशा पर बड़ा सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, टीएमसी जैसे दलों का वोट बैंक बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है। अगर चुनाव आयोग इनके नाम हटा देता है तो जीत असंभव हो जाएगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने साफ कहा, कांग्रेस ने 1972-73 से बांग्लादेशी वोटरों पर सियासत की है। सवाल ये है कि चुनाव भारतीय मतदाताओं के सहारे होगा या घुसपैठियों के। इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, तब से हमारे विपक्ष की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो जो जिस वोट बैंक के ऊपर भरोसा करती है तो वोट बैंक कोई वोट बैंक है। अगर बंगाल की बारे में बात करें तो टीएमसी वोट बैंक कौन सा वोट बैंक है? बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए मुसलमान और रोहिंग्या, इनके नाम अगर इलेक्शन कमीशन अगर लिस्ट से बाहर कर देगा तो तृणमूल कांग्रेस को इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो वो तो लड़ेगा ही। इसी कारण से लड़ रहे, चिल्ला रहे, चिल्लाने दीजिए। कि ऐसा है कि बांग्लादेशी और बांग्लादेशी वोटर उसके सहारे ही कांग्रेस जीत सकती है, ये इसकी साजिश 1972-73 से चल रही है। बांग्लादेश जब बना और उसके बाद 75 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके बाद से आपको पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर बस गए। अब राहुल गांधी एंड कंपनी का असली चेहरा सामने आ चुका है। संसद के अंदर हंगामा और बाहर सड़क पर नौटंकी। मकसद सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरना और जनता को गुमराह करना। बिहार में चुनाव सिर पर है और अगर इतना शोर शराबा नहीं होगा तो जनता के बीच क्या ले जाएंगे? यही वजह है कि झूठे आरोप, अधूरी कहानियां और आधे अधूरे सबूत के सहारे माहौल गरमाने की कोशिश हो रही है। ये रणनीति नई नहीं है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी विपक्ष ने झूठ फैलाया था कि अगर मोदी सरकार वापस आई तो संविधान बदल देंगे और चुनाव ही खत्म हो जाएंगे। जनता में कंफ्यूजन से कांग्रेस की सीटें थोड़ी बढ़ी, लेकिन सत्ता हाथ नहीं लगी। उसी हताशा में अब फिर से झूठ और डर फैलाने का खेल शुरू हो गया है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने अब तक अपने आरोपों का एक भी सबूत हलफनामे के साथ नहीं दिया। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी है और हर मतदाता को आपत्ति दर्ज कराने का हक भी है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटेंगे तो जिनकी राजनीति सिर्फ वोट बैंक पर टिकी है उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होगा। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग विपक्ष के इन प्रोपेगेंडा आरोपों को कैसे लेता है और क्या कार्रवाई करता है। लेकिन इतना तय है कि जनता के बीच झूठ फैलाकर सीटें बढ़ाने का स्वाद विपक्ष के मुंह लग चुका है। सवाल ये है कि क्या देश की जनता इस बार भी इनके बहकावे में आएगी या सच को पहचान कर जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो लड़ाई सच और भ्रम के बीच है।
लड़ाई विश्वास और विश्वसनीयता की है। विपक्ष कह रहा है वोट चोरी हुई है और वोट चोरी के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो सड़क पर उतरा। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आपने यह आरोप लगाया, आपके पास प्रमाण है तो एफिडेविट दीजिए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा समय भी दिया, लेकिन समय पर 30 सांसद नहीं पहुंचे, बल्कि 300 सांसद सड़क पर उतर आए। ये ऐसे समय में हो रहा है जब एसआईआर का मुद्दा पहले से ही कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। तो सवाल यह है कि वोट चोरी हुई है तो फिर विपक्ष अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाता। दूसरा, उससे भी अहम सवाल यह है कि जब एक तरफ यह हंगामा हो रहा था, दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एन. राजन्ना ने इस्तीफा दे दिया। ये वही राजन्ना है जिन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी। खुद पार्टी के सदस्य, मंत्री, कर्नाटक सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गलती की, वोट चोरी कर्नाटक में हुई, ये कांग्रेस की नाकामी है। सत्ता में उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही थी, यानी पार्टी के अंदर के लोग ही अब कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं और फिर उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये जो लड़ाई है, क्या ये वाकई सत्ता के लिए हो रही है या फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए? चर्चा शुरू करते हैं। आज के खास अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष त्यागी जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी को मैं देख पा रही हूं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। आरजेडी का पक्ष आज रखेंगे शाहान परवेज साहब, और एलजेपी से डॉक्टर विभव कुमार झा, और जेडीयू से हमारे साथ किशोर कुणाल साहब भी जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, आपके साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि दिन तो आपका था आज। राहुल गांधी की अगुवाई में आप लोगों ने भरपूर तरीके से आज जो शक्ति दिखाई, लेकिन वो शक्ति इसलिए सवालों के घेरे में आ गई क्योंकि चुनाव आयोग ने तो आपको भाई साहब 12 बजे कहा था ना कि 30 लोग आके मिल जाइए, जो भी कंफ्यूजन है पूरा कर लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए। लेकिन आप लोग तो 300 सड़क पर उतर आते हैं। चुनाव आयोग बार बार सफाई देने के लिए आप लोगों को आमंत्रण दे रहा है, बार बार आपसे एफिडेविट मांग रहा है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि तरीके में सड़क पर उतरकर हो हंगामा किया जाए? संतोष जी, आप एक नमस्कार। एक तो आपकी आवाज कट के आ रही है, तो थोड़ा सा स्टूडियो से ठीक है सर, मैं ठीक करवा, आपकी आवाज क्लियर नहीं मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, रही बात आपने बोला कि 30 सांसदों को समय दिया था और 300 क्यों पहुंचे? क्योंकि अगर किसी भी ज्ञापन को या किसी भी मुद्दे को लेके अपन, चाहे वो कलेक्ट्रेट, जिला कलेक्ट्रेट से मिलने जाए, तो हमारे कितने लोग हैं उससे पहले चर्चा करते, तो उसके बाद में 30 लोग अंदर जाते, लेकिन उनको पहले ही रोक दिया गया। ये गलत है, क्योंकि ये कहावत भी है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो पुलिस को आगे करके वो जो 30 सांसद थे भाई, उनको भी परमिशन दे देते ना। आपने तो सबको गिरफ्तार ही कर लिया। दूसरी बात, चुनाव आयोग आज तक जो हमारा जो विपक्ष है, वो हम सब मिलकर मांग रहे कि साहब आप हमको वोटर लिस्ट उपलब्ध कराइए। क्यों नहीं करा रहे? अगर कुछ दाल में काला नहीं है तो वोटर लिस्ट उपलब्ध कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, चुनाव आयोग किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कर रहा है तो जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं मोदी जी, तो उनको भी बोलना चाहिए कि जो भी अगर विपक्ष की भूमिका जो हम निभा रहे हैं, विपक्ष कुछ मांग कर रहा है तो उसको स्पष्ट तरीके से बिल्कुल क्लियर करके लोगों के सामने, मीडिया के सामने, विपक्ष के सामने लाना चाहिए। तो यही तो हम बोल रहे हैं। आप इस जो बीजेपी के जो लोग हैं उसको मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं। आप भी, मीडिया भी, जो मोदी मीडिया है वो भी भटकाना चाह रही है। वो कह रही है कि रोहिंग्या और मुसलमान पता नहीं क्या क्या उसका नाम जोड़ के उस मुद्दे को भटकाना ही चाह रहे हैं। हम एक सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमको सिर्फ वोटर लिस्ट उपलब्ध कराइए। इसमें दिक्कत क्या है चुनाव आयोग को? संतोष जी, आपकी पूरी बात बहुत धीरता के साथ मैंने सुनी। आपकी ही बातों में तीन विरोधाभास समझ में आ रहे हैं। आपने एक तरफ कहा कि भाई वहां जाते और 30 सेलेक्ट हो जाते। क्या आप लोगों ने पहली लिस्ट तैयार कर ली थी कि 30 लोग ये रहेंगे? आपने तो कोई लिस्ट नहीं दी। दूसरा, अगर आपके पास इतने प्रमाण है, इतने साक्ष्य, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए साहब, पूरा जवाब दीजिएगा। साक्ष्य प्रमाण आपके पास है तो फिर एफिडेविट देने में दिक्कत क्या है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जब आपने कहा कि घुसपैठिए और रोहिंग्या क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यही तो सत्यता है, वोटर लिस्ट से उन्हें ही तो हटाया जाएगा। तो आप सीधे सीधे कह दीजिए कि हम वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए एसआईआर का समर्थन करते हैं। मोदी जी को 11 साल हो गए। मोदी जी को 11 साल हो गए।
ये अभी बिहार चुनाव आ रहा है, इसी वक्त क्यों याद आ रहा है? आज से पहले क्यों याद नहीं आया? कर्नाटक में आपकी सरकार है ना साहब, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया। के.एन. राजन्ना ने अभी थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया था संतोष जी कि कांग्रेस की नाकामी थी। नहीं संतोष जी सुनिए, आपकी ही सरकार के मंत्री आज इस्तीफा दे रहे हैं और ये वही के.एन. राजन्ना है कर्नाटक में, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ये कांग्रेस की नाकामी है। तो आपके तो अपने ही मोर्चा खोल रहे हैं आपके खिलाफ और आप लोग दबाव में उनसे इस्तीफा ले रहे हैं। सवाल आप मीडिया पर खड़ा कर रहे हैं। मैटर हमारी पार्टी का मैटर है, कोई भी पार्टी फोरम में किसी भी प्रकार की ये बोल नहीं सकते। बीजेपी में भी ऐसा हुआ है, बीजेपी के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको थोड़ी उसको सत्ता में बैठने देंगे। भाई ये पार्टी का एक नियम होता है, कानून पार्टी के खिलाफ बोला या उन्होंने सच बोला? प्रयास पार्टी के खिलाफ बोला या सच बोला? मैं जो आज प्रोटेस्ट हुआ है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसकी बात कर रहा हूँ। उसी पे आप हमको जुड़े हुए हैं, तो मैं उसी कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं। उसी वोटर लिस्ट की लड़ाई के तहत ही तो ये सब कुछ हुआ। उसी वोटर लिस्ट की तो आलोचना की गई थी आपकी ही सरकार की मंत्री की तरफ से। उसी वोटर लिस्ट को उन्होंने कांग्रेस की नाकामी बताया था। कर्नाटक ही तो पहुंचे थे ना, वो 1 घंटे 22 मिनट का जो प्रेजेंटेशन था, तो उसी को लेकर तो उन्होंने कहा था। वो बोलने को तो पता नहीं कौन क्या बोल देता है। उन्होंने कुछ बोला है, तो उसका वो हम लोग कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है उनसे, और वो देंगे, क्लियर होगा। तो वही स्पष्टीकरण चुनाव आयोग आपसे मांग रहा है। आप एफिडेविट दे दीजिए। फिर स्पष्टीकरण की अगर बात है तो यही तो चुनाव आयोग भी मांग रहा है। कर्नाटक पे तो मान लो हमारे किसी कांग्रेस के नेता ने बोल दिया तो आप उसी चीज को पकड़ के बैठे। मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। ये पूरे देश में यहाँ बैठ के जो गुजराती जो बिजनेसमैन है उनको फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता। बल्कि अब ये है कि चुनाव आयोग गोल जलेबी बनाने से, गोल जलेबी बनाने से हो सकता हो कि कुछ आपको चाशनी में कुछ वोट्स बढ़ जाए, लेकिन भ्रम नहीं, सच के साथ आगे बढ़िए ना। सारी कड़ी एक साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। आपसे जब मैंने के.एन. राजन्ना की बात की, आपने कहा कि नहीं ये नहीं। जब मैंने आपसे कहा कि आप वोटर लिस्ट की शुद्धता चाहते हैं तो फिर तो एसआईआर का समर्थन करना चाहिए, उस पर भी आप राजी नहीं है। तो यहाँ पर प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ हैं। गांधी जी के आप एक बार प्लीज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने क्या बोला, आप एक बार चला के दिखाइए। हाँ मैंने सुना, आपने शायद रिपोर्ट पूरी सुनी है। हमने राहुल गांधी जी का पूरा बयान सुना कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये लड़ाई है, वोट बचाने की लड़ाई है, तो उसी वोट को बचाने के लिए तो एसआईआर है। तब तो आप लोग को खुलकर कहना चाहिए कि करो एसआईआर। आप पूरे देश में हर जगह एसआईआर की जरूरत है, आपको तो फिर समर्थन करना चाहिए, उसका विरोध करना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा ना कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। चुनाव आयोग जो बीजेपी के दबाव में जिस तरीके से गड़बड़ी कर रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग दरअसल बात क्या है ना, काम कर रहा है, मैं समझ बीजेपी की कोई बी टीम हो ना, बी टीम की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, अब देखिए, अब यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चाहते क्या है। बहुत कंफ्यूजन है। ये बीमार का इलाज कराना चाहते हैं या बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर। वोट चोरी हुई, एसआईआर जरूरी है तो एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। एफिडेविट नहीं देंगे लेकिन लिस्ट जरूर मांगेंगे। तो ये क्या है, किसे बचाने के लिए? रावल साहब। लावनी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। बीमारी का इलाज नहीं करवाना, बीमार का इलाज भी नहीं करवाना, बीमारी को छुपाना है। और बीमारी ये है कि जो टोंटी चोर, जो चारा चोर और जो टैक्स चोर, ये पीढ़ियों के जो सत्ताखोर थे, इनको देश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया है। और ये लड़ाई है असल में। इनको जनता देखना नहीं चाहती, पसंद नहीं करती, इनको देख नहीं सकती। लेकिन इन्होंने जो इतने वर्षों तक जो सत्ता पर काबिज रहकर अपने चेले चपाटे खिलाए, देश को लूटकर, देश के संसाधनों को लूटकर अपने चेले चपाटों में जो बांटा, वो सारे के सारे जो हैं आज इनकी फौज बनकर खड़े हुए हैं। थोड़े से ही हैं वो, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने हैं कि अराजकता
पैदा कर सकते हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। जनता में इनकी स्वीकार्यता 0 है, 0 है, तभी चुनाव दर चुनाव ये हार रहे हैं। लेकिन उसको ठीक से एड्रेस करने के बजाय, यानी उस बीमारी को तक पहुंचने के बजाय बीमारी को ही छुपा रहे हैं और दूसरी कोई बीमारी बता रहे हैं। अब देखिए ना, इनको बांग्लादेश का वोट चाहिए, पाकिस्तान की बात कहनी है, ट्रंप की तारीफ करनी है। भारत का वोटर तो इनको ना तो ये भारत की बात कर सकते, ना भारत के वोटर का दिल जीत सकते, ना भारत के किसी राज्य पर या भारत के यहाँ पर ये जो है इनको कहीं जनता का विश्वास मिल सकता। तो मामला बिल्कुल सीधा सीधा सा है, ये केवल और केवल डाइवर्ट कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस बिहार के अंदर से ये इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जो बिहार में SIR हो रही थी, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं है, जबकि ये वो समय होता है अगर SIR नहीं होगा ना प्रदर्शन 17 अगस्त से, 17 अगस्त से पार्टियां उतर जाएंगी। 17 अगस्त को तारीख तय कर दी गई है बिहार के लिए। सुनिए ना, देखिए अभी ये कह रहे थे कि हमें वोटर लिस्ट नहीं मिली। लावनी जी कितना झूठ बोल रहे हैं ये, और मुझे तो लगा आप इनको टोक देंगे। इनको 22 तारीख से 22 जुलाई 2025 से बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जो ड्राफ्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, और 1 अगस्त से इनको समय दिया हुआ है। आज 22 जुलाई से आज जो है 20 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 31 का महीना था पिछला। 20 दिन से इनको कोई एक भी शिकायत नहीं मिली। आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो कंप्लेंट्स का डाटा जो है आज रिलीज किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी के किसी एक भी BLA ने कोई एक भी शिकायत नहीं दिखा पाए। इनके पास 20 दिन से वो लिस्ट पड़ी है। 1 अगस्त से ये शिकायत दे सकते थे, यानी 11 दिन से ये शिकायत दे सकते थे। एक भी वोटर ने ढूंढ पाई है। संतोष जी बताइए, इतने दिन से क्यों चुप रहे थे? क्योंकि SIR के बाद तो ये था कि आप लोगों को कुछ समय दिया जाएगा, अगर कोई आपत्तियां हैं तो दर्ज करा दीजिए। एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई आप लोगों ने। आपत्ति, अच्छा अब लावनी जी क्या है, अगर किसी का वोट कटे, अगर विधु रावल का वोट कटे, अगर विधु, एक बार बताने दीजिए, अगर विधु रावल का वोट कटेगा जी, अगर विधु रावल का वोट कटेगा तो स्वाभाविक तौर पर जो है वो सड़क पर आएगा, बताएगा कि मेरी वोट है। खुद चुनाव आयोग को के खिलाफ जब इन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम 65 लाख वोट कटे हैं, 65,000 आदमी बता दीजिए, 65,000 नहीं बता सकते, 6,500 बता दीजिए, 65 आदमी बता दीजिए। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 आदमी ले आओ, वो नहीं। और इसलिए बिहार से बदलकर लावनी जी ये जो तमाशा है ये आकर दिल्ली में खड़ा कर दिया। अब 30 आदमी जो है जाकर अपनी बात रखाते, बात तो लेकिन है नहीं, कुछ बात नहीं है, तमाशा करना है। इसलिए तमाशे के लिए जरूरी 300 आदमी वहां पर लेकर जाने, और यही इनका काम है। वोटर लिस्ट कह रहे हैं उपलब्ध नहीं हुई, वोटर लिस्ट तो 22 तारीख से आपके पास है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। संतोष जी, समय तो था, फिर भी एक भी आपत्ति नहीं दर्ज किया आप लोगों ने, और फिर आप लिस्ट मांग रहे हैं। कौन कह रहा है? हमने बिहार में पूरे विपक्ष में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर आनंद फानंद में जो, अरे भाई एक भी आपत्ति BLA ने नहीं दर्ज की है, एक भी आपत्ति, जीरो आपत्ति है। आपत्ति कौन सी विधानसभा में कौन सी BLA ने की है? कॉन्फ्रेंस की गई। अरे फॉर्मेट है भाई, पता ही कुछ नहीं है। ये यहाँ कुछ भी बोली जा रहे हैं, बैठकर कुछ भी बोली जा रहे हैं, एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई, 0। कांग्रेस पार्टी, RJD कांग्रेस पार्टी, ओवैसी पार्टी, सवाल ये है कि अगर इतनी आपत्ति है, अगर कंफ्यूजन है तो आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की गई? तो SIR से लेकर वोटर लिस्ट, वोट चोरी को लेकर हंगामा विपक्ष का, और हंगामे के बीच में बड़ा सवाल, लड़ाई लोकतंत्र की या फिर कुर्सी की, इसी पर जारी रखते हैं जवाब तो चाहिए। ब्रेक के बाद बाकी सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। और मैं इस वक्त सीधे RJD से शान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा बिहार से है तो वहीं से लड़ाई शुरू हुई। शान साहब, सवाल तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, एक के कई नाम है। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, फिर आप लोगों ने डिप्टी CM को भी घेरने की कोशिश की। हालांकि इन सबके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि SIR इसी गड़बड़ी को ठीक करने की ही तो प्रक्रिया है, तब तो फिर आप लोगों को बिल्कुल डंके की चोट पर कहना चाहिए कि हाँ SIR बिल्कुल सही प्रक्रिया और होना ही चाहिए। शान साहब। लावनी जी, मैं बहुत सहमत हूं आपकी बात से, और आपने कम से कम स्पष्टीकरण दिया कि बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जो बैठे हैं, उन्होंने अपशब्द और भाषाओं की मर्यादा को उनको ख्याल रखना चाहिए था। और दूसरी बात कि जब बैठे हैं तो भाषा को संयम से बात करें।
दूसरी बात ये है कि इतने सारे कोई प्रदर्शन और व्यक्तिगत इतने टिप्पणी नहीं की सारे थी आरोप शाह के साहब। बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक भी नहीं दिखा, तो चलिए कम से कम आपने उनको सही कर दिया कि यहाँ बहुत सारे इश्यूज उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, और आपने अब जब कहा कि SIR का समर्थन किया जाना चाहिए, तो मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अब बताइए, आपने सुन लीजिए ना भाई साहब, बकबक करने से काम नहीं चलता है। किसी BLA अरे ने 20 मिनट बचे ना, हमें बता दीजिए, 20 मिनट सुन लीजिए ना। इलेक्शन अरे कमीशन नींद ने से गलत खुल के बताया। बैठिए, आंख खोल के बैठिएगा, अरे टीवी आज ही बैठेंगे हमारे रिलीज साथ किया, तो। 11 तारीख को रिलीज आप पहले डॉक्यूमेंट है। कच करना बंद कीजिए, ये कच डॉक्यूमेंट करना है, बंद ये कीजिए, देखिए, तर्क पे लाभ बात क्या कीजिए। बात कर रहे मैं हैं, बता ये रहा हूं बिना आपको। जानकारी के यहाँ पर आकर नींद में बैठे मत रहिए हैं। यहाँ एक पे। भी ये देखिए नींद यहाँ में पर, मत रहे भाई, एक भी आरजेडी शून्य, कच का जब 20 मिनट भाषण दिए सब सुन रहा था। AIMM शून्य, देखिए CPI शून्य। अरे डेटा, ठीक है, राव साहब जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अरे भाई राव सुन साहब लो जवाब बेटा, दे। बेचैन मत हो, अभी तो शुरू करा है, अभी तो अरे शुरू करा, बेचैन तुम बेचैन हो मत रहे हो हो अभी से, तुम अभी शुरू ही पढ़कर करा आए है, क्या? अभी बेचैन मत हो, अभी शुरू अच्छा करा है। ठीक है, हम लोग इस पर ही यहाँ डिबेट नहीं करेंगे, प्रदर्शन इस पर ही हो रहे हैं, डिबेट नहीं करेंगे, कोई व्यक्तिगत अभी टिप्पणी नहीं। आपको- जवाब दीजिए जल्दी से शाहीन साहब, मेरे पास फिर समय अभी- नहीं होता, फिर आप लोग मैं कहते हैं कि अभी मुझे कह रहा हूं समय कि नहीं अभी दिया। आपको हाँ, मुद्दे पर आइए। एंकर महोदय ने क्रॉस कर दिया कि आपने नहीं तो उनको नहीं होगी जानकारी, मैंने ये बता दिया, लेकिन अब मेरे सवाल पर आ जाइए ना, मेरे सवाल पर आ जाइए, चलिए सवाल पर आ जाइए, सवाल के जवाब। बिना जानकारी के यहाँ पर, बिना जानकारी के आकर बैठे हुए टीवी हैं। चैनल पे डिबेट के लिए बैठे तो नींद खोल के अरे बैठे टीवी और चैनल पर कुछ बैठे। पढ़कर आओगे नहीं, उनको आओगे नहीं, जानकारी मैं नहीं आपको- बिहार के मैं आपको बारे में, बैठ जानकारी गए दिखा रहा टीवी पे। देखिए, आप पहले अरे कच DCI करना डाटा- बंद कीजिए, जब 20 मिनट इलेक्शन आप भाषण कमीशन देते ने हम लोग रिलीज सुन किया रहे थे। डाटा। अरे अच्छा 20 शाह साहब, इस मिनट बात का बोलो। जवाब तो दीजिए ना जो पूछ रहे हैं मैं कि जवाब अभी दे तक रहा हूं, कोई 20 मिनट आपत्ति पहले नहीं इलेक्शन दर्ज की आप बंद लोगों करें, ने। 20 मिनट इनका भाषण सुना हम लोगों ने। अब आप आइए कि आपने कहा SIR की बात, आपने पूरा प्रोमो चलाया, घुसपैठियों की पकड़ने की बात हो रही थी, और 3 देशों की भारतीय जनता पार्टी के मित्र चर्चा कर रहे थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ट्रंप की बात कर रहे थे। ट्रंप का प्रचार कौन करने गया? अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इनके पास तो कोई भी ट्रंप बताने की करने बात वाले नहीं। कौन लोग थे? आपकी बात कोई एक भी बात बताने के लिए नहीं है। और ये उसके बाद टैक्स किसने out of बढ़ाया, syllabus, ट्रेड out of टैक्स, syllabus, उसके बाद एक आप आइए गलत पेपर पाकिस्तान पढ़ा पे। है। एक सेकंड, आपने एक जब सेकंड, ये एक नहीं सेकंड। पता और शाह साहब, हुआ, शाह साहब मुद्दे तो पर आ जाए। आपने ISI के आरोप- चीफ को से बात की। क्या हाल बना है? अरे आरोप जो लगाए उसका जवाब दीजिए ना। बांग्लादेश पे आ जाइए। शाह साहब, आप अरे मुद्दे पर आरोप- आजिए ना, अगर आपत्ति है, चलिए, आप आपने सुनिए, कहा जो आपत्ति है मैंने ये आरोप उस लगाया। आपत्ति पर एफिडेविट या तो दाखिल कर दीजिए, या जो आप लोगों को समय दिया गया, कोई आप लोगों ने अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, क्या सड़क की खाली लड़ाई होगी क्या? फिर तो यही कहा जाएगा कि आप सिर्फ परसेप्शन बना रहे हैं, सच की लड़ाई नहीं कर रहे। ये जो एक सेकंड, राहुल साहब। इनके प्रवक्ता शाह साहब प्लीज रुक जाइए, शाह साहब को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए शाह साहब जल्दी से। विभाग जी और अशोक जी भी हैं अभी। ये जो आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही हैं, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के लोग सड़क पे हैं, सदन में अरे आपत्ति बात दर्ज उठाई करवाई जा रही है, कोई अब सरकार तक? कहीं सुनने को तैयार नहीं। 1 तारीख से अब तक अरे 11 यार, दिनों कौन में कोई बेचारा एक आदमी को आपत्ति बैठा दर्ज दिए? करवाई हो, बताओ कहां करवाई है? कौन सी विधानसभा में करवाई है? कौन से BLO ने करवाई है? कौन से बूथ पर करवाई है? बताओ, नाम बताओ, कम से कम मुझे झूठा साबित कर दो। बिना जानकारी के तुम बैठे हो, बिना जानकारी के तुम्हारे नेता बैठे हैं। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, वही काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बेचैन होना बंद करो कि दवाई खा लो पहले। ये आपके बोलने से थोड़ी होगा। पहले आप बताइए इसको कि इसको बैठना कैसे? अरे भाई, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। देखिए, मुझे एक मिनट में बार बार कह रही हूँ, एक सेकंड बीच में जल्दी से। शाह साहब, राहुल साहब जरा आप थोड़े से रुक जाइए प्लीज। बात में हाँ ठीक है, आप रुक जाइए राहुल साहब, आपकी बात का जवाब मैं जल्दी से, आप प्लीज 20 सेकंड में खत्म कीजिए। 2 मेहमान इतनी देर से इंतजार करें, मेरे पास भी समय की कुछ सीमाएं मैं होती कह रहा हूँ, हैं। बांग्लादेश की बताइए। बात आपने कही, बांग्लादेश की ठीक है, बांग्लादेश की बात आपने कही, आपने SIR की बात कही, आपने घुसपैठियों पर चर्चा करा, मुझे खुशी हुई कि आप मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं और मुद्दों पे ये चर्चा सवाल का जवाब दिया शाह SIR से साहब। चलिए, मुझे अशोक जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी तक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। 65 लाख नाम कटे। अरे और एक कोई घुसपैठियों, 5 आपत्ति लोग दर्ज घुसपैठियों कराइए ना। नहीं पाया आपको। आप लोग क्यों नहीं चुनाव आयोग तक पहुंच रहे हैं? चुनाव आयोग आपको बार बार आमंत्रण दे रहा है, वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? एक एफिडेविट दाखिल करने में क्या दिक्कत है? एक आपत्ति दाखिल करने में क्या दिक्कत है? आइए अशोक जी के पास आऊंगी। अशोक जी, आपके नेता ने तो आज कमाल कर दिया, एफिडेविट दाखिल करना। आज तो वो बैरिकेडिंग भी फांदे। मैं साक्ष्य के साथ आरोप लगा रहा हूँ, विपक्ष की लीडर। ठीक है, अशोक जी के पास, अशोक जी के पास जाऊंगे, अशोक जी के पास जाऊंगी। लीजिए अशोक जी को लीजिए। पहले एफिडेविट दाखिल करो, तो ये बेईमानी नहीं तो क्या है? और प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, लेकिन सड़क पर लड़ाई करेंगे। आइए विभा जी शायद हमारे साथ हैं,
विभव जी हमारे साथ है। विभव जी, अब 10 आप सुन सेकंड रहे सुन हैं ना लीजिए। कि क्या कह रहे हैं वो? 10 प्रक्रिया सेकंड पूरी सुन नहीं लीजिए। करेंगे, वो जो कह रहे हैं वही एफिडेविट है। 65 लाख जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वही एफिडेविट है। डॉक्टर विभव, नहीं, आपने 65 लाख नाम काटने के बाद भी आप एफिडेविट देके बता दीजिए कि आपको 5। अरे तो वो 65 लाख किनके नाम कटे हैं साहब? कहां कहां ले जा रहे हैं? जो मर गए हैं वो क्या स्वर्ग से आएंगे वोट डालने के लिए? क्या बात करते हैं आप लोग? ये यही तो सफाई हो रही है ना। जो विदेश में जाकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने वहां की नागरिकता ले लिया, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं की तो सफाई हो रही है। डॉक्टर विभव आइए आप, हाँ बोलिए, और अशोक जी को दोबारा जोड़ने का प्रयास कीजिए। हाँ विभव जी बोलिए। लावनी जी, मैं कह रहा था कि हमारे मिथिलांचल में छोटे बच्चों को बउआ कहा जाता है। आज भी राहुल गांधी जी को लगता है कि वो छोटे बउए की तरह, जो उनकी हरकतें हैं, जो उनके स्टेटमेंट है, इस तरीके से आप मुझे ये बताइए, जो वो ये सोच रहे हैं कि इस देश में क्या आज भी उनकी दादी प्रधानमंत्री हैं? क्या उनके क्या नाना प्रधानमंत्री हैं? उनके क्या पिताजी प्रधानमंत्री हैं? इस देश में नरेंद्र मोदी जी का शासन है। यहाँ बदमाशी, गुंडागर्दी जिस तरीके से वो करना चाहते हैं वो नहीं चलने वाला। पहले वो ईवीएम पे आरोप लगा रहे थे, जब उनकी हार हो रही थी अलग अलग राज्य में, वो कहते ईवीएम गलत कर दिया, मशीन गलत कर दिया, मशीन में ये लोग अपना मैनेज कर लिया। अब ये उस पर आरोप लगा रहे हैं। भाई एसआईआर जो है वो एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है जो गलत गलत। अब देखिए 100 जहां आधार कार्ड बनने हैं उसे लिंक होने 125 बन रहे हैं। जो अलग अलग जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनके वो सॉलिड वोट उनको नजर आ रहे हैं। तो वही तो वो चाहते हैं हमारे देश में, वही तो वो चाह रहे हैं। अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने वही तो कहा है कि उसको वो चाह रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट में उनको हटाना चाह रहे हैं। और जो जिनके परिवार में किसी का निधन हो गया या किसी का नाम करेक्शन करवाना है, एसआईआर वही तो है। ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान में ऐसा नहीं कि वहां भाजपा कर रही है या एलजेपी कर रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने क्लियर बोल दिया कि इन लोगों को कुछ नहीं करना, केवल इशू बनाना है। इन लोगों को और कोई लेना देना नहीं है। पहले ईवीएम मशीन के ऊपर बोल रहे थे, अब ये लोग उसका इशू बना रहे हैं। लेकिन विभव जी एक बात तो ये ना, इशू बना रहे हैं, लेकिन हर बार विभव जी हर बार ये होता है कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है। संविधान की पुस्तक लेकर जब ये बाहर निकले थे तो उसका असर आपने देखा कि सीट्स बढ़ गई, भले ही जीत ना मिली हो लेकिन सीट्स तो बढ़ गई। तो यही तो परसेप्शन है। तो चैलेंज तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए। विभव जी आऊंगे राहुल साहब इसके बाद आपके पास। अशोक जी को दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए। विभव जी जवाब दीजिए। विभव जी आवाज पहुंच रही है आपको? नहीं, मैं आपको यही कह रहा था कि हाँ। इसमें क्या होगा कि अभी मैं अपने गांव में कुछ लोगों को मैंने देखा कि जिनके परिवार में कुछ लोग नए लोगों की एंट्री हुई, जो लोग बाहर रह रहे थे वो शिफ्ट हो गए गांव में, उनको भी उसको ऐड किया जा रहा था। जिनका निधन हो चुका उसको हटाया जा रहा था। यही तो एक संशोधन ही तो हो रहा है, जो चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है। ये लोग उसमें क्यों घबरा रहे हैं? इनको लगता है कि जो घुसपैठिए जो लगातार वोट कर रहे थे वो चाह रहे हैं कि ये अब इनसे दूर हो जाएंगे। इतना संतोष जी, यहाँ तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जनता अगर उनको चुनेगी तो चुनेगी ना, उसमें घबराने वाली क्या बात है? ये घबरा गया कि लगभग 29 राज्य का ये देश है, 29 राज्य का देश, ये लगभग 22 राज्य में एनडीए की सरकार है। इनको लग रहा है कि धीरे धीरे जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए बहाना पे बहाना बना रहे हैं। संतोष जी ठीक है, शान साहब जवाब देना चाहते हैं, दे लीजिए शान साहब। हाँ जवाब दे लीजिए, फिर संतोष जी आपके पास आती हूँ। दीजिए जवाब दीजिए शान साहब। आप समझिए कि इन लोगों को इतना नहीं पता कि एसआईआर क्यों होता है, एसआईआर का मतलब क्या है। एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग बिल्कुल सही बात। आपने मुद्दे की बात कही, मैं आपका समर्थन करता हूं। आपने कहा घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना था। मैं चुनौती दे रहा हूं यहाँ पे बैठे हुए इन लोगों को और इलेक्शन कमीशन को, और आपका साथ चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि 65 अरे भाई आप लोग तो इशू बना रहे हैं। आरजेडी वाले जो भाई साहब बैठे हैं, 5 लोग ये तो विषय से बाहर जो है अलग अलग घुसपैठिए मिले, भटकाते हैं लोगों को। घुसपैठिए नहीं मिल पाए आपको। लावनी जी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं तो शान साहब ये कह दीजिए, शान साहब ये कह दीजिए शान साहब एक साथ बोलते हैं तो क्लियर नहीं होता है। शान साहब तो ये कह दीजिए ना कि एसआईआर के समर्थन में है आरजेडी। हम चाहते हैं कि एसआईआर केवल बिहार में नहीं, बिहार से निकल पूरे देश में होना चाहिए। बोलिए एसआईआर के ऐसा बिल्कुल सुन लीजिए बात को, आप सुन लीजिए, पहले आराम से सुन लीजिएगा। सुन लीजिए, बोलिए जल्दी। एसआईआर क्यों कराया गया? एसआईआर कराने के लिए डेली रूटीन और नाम ऐड और नाम हटाने के लिए और माइग्रेट और शिफ्टिंग। ये क्यों बाद में बताइएगा? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में शुद्धता शुचिता आए तो एसआईआर जरूरी है, आप बोलिए कि एसआईआर के समर्थन में हम हैं। आप इसको हाँ या ना कहने में इतना क्यों घबरा रहे हैं? 2003 में हमारी सरकार राष्ट्रीय जनता दल की
फिर वही बात साहब, फिर आप 2003 में पहुंच गए, इस 2025 में हो रहे 2025 लावनी जी का समर्थन में 1990 से 2005 तक पूछिए ये लोग क्या करते थे। रावल साहब 1990 तक जब लालू जी की सरकार थी। देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है आपका। इसको बिहार सेंटर की सरकार ने एक बड़ा विषय है। सुनिए परवेज साहब सुनिए, डॉक्टर विभाग रुकिए, परवेज साहब सुनिए परवेज साहब सुनिए, डॉक्टर विभाग रुकिए। तो हाँ बताइए राहुल साहब। अभी सुन लीजिए। नहीं मेरा 2-3 पॉइंट है बीच में। तो जल्दी बोलिए ना साहब, आप लोग इतनी बड़ी भूमिका बना देते हैं कि मुझे फिर वाइंड अप करना पड़ता है। परवेज जी मैं आपके समर्थन में बोल रहा हूँ, मैं आपके समर्थन में बोल रहा हूँ, सुनिए मुझे एक बार मुझे सुनिए, आपके समर्थन में बोल रहा हूँ। 5 घुसपैठ आपको मिल गया, ये 6 बार एक ही सेंटेंस को 6 बार रिपीट करते हैं। आपके चुनाव आयोग पर सवाल इस वजह से खड़ा। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से। आपने बोलिए राहुल साहब। आपने 247 वोट मिलते हैं लावनी जी, इनको स्क्रीन से हटाएंगे तो ठीक है राहुल साहब आप बोलिए, राहुल जी आप बोलिए। माध्यम से चुनाव ठीक हो गया, शांति का पैटर डाउन कीजिए, राहुल जी बोलिए। ये स्पीच नहीं होती है साहब, यहाँ पर समय की सीमा होती है। आप लोग लगते हैं पूरा भाषण देने के लिए, फिर आप बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिला। जवाब दीजिए जल्दी से 30 सेकंड में। रावल साहब जवाब। आपका सवाल पैकेज में भी था और आपने भी ये सवाल पूछा 2024 के संदर्भ में। ये जो 2024 का चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित तौर पर झूठ बोलकर जो है 99 सीटों तक आ गई, भारतीय जनता पार्टी की एक झूठ और मिथ्या के कारण जो है 240 तक सीमित हो गई हमारी सीटें। ये ऐसा है जैसे एक दानव के मुंह पर खून लग। अब वो दानव उसी गलत एक्सरसाइज को बार बार प्रयास कर रहा है झूठ करने का, लेकिन वो झूठ पकड़ा भी गया। चाहे चुनाव कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। उन्होंने झूठ बोला, भ्रम फैलाया, लेकिन उनकी उस मिठाई के डब्बे में थोड़ी चाशनी बढ़ गई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इस परसेप्शन को भाप नहीं पा रहे हो और ये आप लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो जाए? बहुत बहुत धन्यवाद, समय की इतनी ही अनुमति समय मुझे देता है। जवाब तो चाहिए में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।